तो यहाँ पर आकर के हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है हम किसी अजनबी मुल्क में आए हैं, अजनबी लोग हैं बहुत। अजरबैजान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या है? लेकिन वही बात है कि कीजिए नज़ारा दूर दूर से, ये वो मुकाम है। मैं आइलैंड पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ ये वो ट्रम्प टावर है वो काफी मशहूर है। हम इस वक्त बाकू के मशहूर प्लेम टावर की तरफ जा रहे हैं। ये 3 बुलंद बाला इमारतें आग की शक्ल में बनाई गई है। जो अज़रबैजान की अलामत लैंड ऑफ फायर की नुमाइंदगी करती है। रात के वक्त जब ये टावर रोशनियों से जगमगाते हैं तो पूरा शहर जैसे आग के शोलों से रोशन हो जाता है। ये हाईलैंड पार्क है, इस जगह का नाम है। यहाँ पे शोधा की कब्रें हैं जो कराबाग में शहीद हुए थे, उनकी कब्रें हैं। और ये फ्लेम टावर जिसको आपने जो हमेशा देखा होगा तस्वीरों में, टीवी में, ये 3 टावर हैं। इसके अंदर फेयरमाउंट होटल इधर ही है और बड़ी एक अच्छी जगह पे इनका पार्लियामेंट यहाँ पे है, उससे सामने प्रेसिडेंट साहब आते हैं, इनके इजलास वगैरह होते हैं यहाँ पे भी। और आप इस साइड पे आएंगे तो सारी शोधा की कब्रें। जी आप लोग इस वक्त हाईलैंड पार्क पे आए हुए हैं, सबका एक ग्रुप फोटो हो रहा है और ये सामने फ्लेम टावर है। और इसके बाद हम ये शोधा की कब्रों पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबके लिए दुआ भी, मक़फ़रत के लिए दुआ भी करनी है आप लोगों ने। और एक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक हाइट पे है और क्लाइमेट भी यहाँ पे आपको टोटली चेंज नज़र आएगा। और यहाँ से आपको बाकू व्यू भी देख सकते हैं, सारा बाकू को। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर इस हवाले से, थोड़ा सा तफसील बताएं। ये इनकी हमेशा जंग रही है कराबाग के इलाके में, अज़रबैजान और आर्मीनिया की। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई। हमारे यहाँ पाकिस्तान आर्मी की भी बहुत सारी शहादतें हुई हैं। अच्छा। और हमें जब एक स्टेज ऐसी थी कि जब हम एयरपोर्ट से उतरते थे तो टैक्सी वाला पैसे नहीं लेता था और होटल वाला खाने के पैसे नहीं लेता था और पीरों की तरह हमें समझते थे और इतनी इज्जत करते थे क्योंकि हमने इनको वो जगह फतह करके दी थी। अभी भी हमारी गवर्नमेंट इनके साथ चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग आर्मी रिलेशनशिप है, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी है, हमारी रिस्पेक्ट है। लेकिन अब उतनी नहीं रही। हम लोगों ने जो दुबई में हाल किया, जो दूसरे मुल्कों में हम हाल किया, पाकिस्तानियों ने, यहाँ पे भी वही झंडगिरी और सारा कुछ चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें रेस्पेक्ट देते हैं, हमें ऐसे समझते हैं हम भाई हैं। इस मौके पर मैं एक बात कहूँगा और वो ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अज़रबैजान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये जी हम इस वक्त हाईलैंड पार्क पे हैं और ये हमारे तुर्की की आर्मी के लोग भी, हमारे पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के लोग सब एक हैं। तो देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम ये तीनों कंट्री हमेशा मुस्लिम कंट्री है और सब एक ही हम लोग। तो शोधा की कब्रों पे आए हैं, ये लोग भी दुआ फातह खाने के लिए भी, हम भी फातह खाने के लिए। बैक एंड पे हमारा ये सारा सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वो बिल्डिंग है जो हमें दूर दूर से दिखाई दे रहा था। तो अभी हम नज़ारा करते हैं दूर दूर से, लेकिन वही बात है कि कीजिए नज़ारा दूर दूर से, ये वो मुकाम है। मतलब ये काफ़ी मशहूर प्लेस है। यहाँ से आप पूरा बाकू जो है ना आप देख सकते हैं, समंदर और वो फ्लैग रात को मैंने आपको दिखाया, अज़रबैजान का बेहतरीन फ्लैग, कलर कम्बिनेशन, क्या ही बात है।
ये जो आग जल रही है, ये अगर आप को पता हो तो आज़रबाईजान को ये कंट्री ऑफ फायर भी कहा जाता है। और ये जो सिटी है, ये सिटी ऑफ विंड है, जहाँ पे हर वक्त हवा चलती रहती है। और अगर इसी के करीब वहाँ पे जाएं तो ये इनके जो सिग्नेचर मोनूमेंट है, ये है फ्लेम टावर। और ये इसी आग से इंस्पायर होकर फ्लेम की सूरत में इन टावर्स को बिल्ड किया गया है। मैं आइलैंड पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर शुहदा की कब्र भी है और ये आग भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुकाम है कि आप यकीन माने यहाँ से पूरा जो बाकू है वो नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा आप करीब आ जाए, अब थोड़ा सा करीब आ जाए। ये इनको बताइए कौन सा सी है? ये कैस्पियन सी है। ये जो सामने आपको झूला सा नजर आ रहा है, ये है हमारा बाकू आई, जो पूरे वर्ल्ड में एक हर सिटी में एक चीज होती है। उसके साथ आपको स्टार सा नजर आ रहा है, ये डेनिस मॉल है। तो वो क्रिसेंट इन बैक पेन की नजर आएगा आपको। क्रिसेंट वो है बना हुआ है, ये वाला। हाँ, ये गोल सा जो बना हुआ, चांद सा बना हुआ, ये क्रिसेंट है। अच्छा, इनके टावर्स हैं। इसी तरह अगर आप इसको इधर देखते जाएंगे तो ये सामने फ्लेम टावर आ जाएगा। अच्छा, ये सामने फ्लेम टावर है। बहुत ही तरह की फ्लैग स्क्वायर, ये इनका फ्लैग स्क्वायर है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लैग है, ये पूरे वर्ल्ड में इससे हाईएस्ट हाइट पे जो हाईएस्ट फ्लैग है। ये इन्होंने बना, कितने 100 टन इस पे शीशा लगा हुआ है, जिसके ये इनका जो बना हुआ है, इसका रॉड जो बना हुआ है। ये सारी चीजें नजदीक है। ये कितनी दिन में ये टूर मुकम्मल हो सकते हैं बाकू? एक दिन में हो जाता है। और निज़ामी के बिल्कुल नजदीक है, आप पैदल भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। और अगर आपने पूरे चीज़ों सारों को एक्सप्लोर करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना एक प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, तो आप उसमें कर सकते हैं यहाँ पे। तारिक भाई, ऐसा है कि ये बाकू में इनका रेस्टोरेंट है और बहुत ही ज़्यादा लजीज खाने हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन इस जगह को लाने में भी इनका हाथ है और मैंने इनका नंबर नोट किया। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर भी दूंगा, इसको हम तंग करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानियों से इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितने भी पाकिस्तानी आते हैं तो इनके साथ राबते में रहते हैं। इस जगह पर जब हम मौजूद हैं, यहाँ से पूरा बाकू का जो है ना नज़ारा कर सकते हैं। नाइट व्यू इसका बहुत देखने वाला होता है। बहुत ही पूरे शहर की लाइट्स नजर आती हैं। लगता है कि बाकी जो है ना कोई यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे देखे आप लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हर चीज़, हर इवेंट को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। आप भी जब आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, रोड पे चलते हुए कभी भी सिगरेट नहीं पीना आपने। 300 मनात यहाँ जुर्माना। अगर आप रोड पे अगर सिगरेट चलते हुए सिगरेट पियेंगे, 300 मनात जुर्माना है। ये चीज़ आप बड़ा खसूसी तौर पर ख्याल करना है। जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी है, इनके रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आप एंजॉय करेंगे। मदीहा अलमास हमारे साथ मौजूद है और अभी इनका तसुरात जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कैसा लगा आपको बाकू? दिल से बताएं। बाकू दिल से बहुत अच्छा लगा है रियली, क्योंकि ये वैसे भी हमारा दोस्त ब्रादर इस्लामी मुल्क है। और तो यहाँ पर आकर के हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है हम किसी अजनबी मुल्क में आए हैं। अजनबी लोग हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हमें मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारा ये जो हमारी पाक अफवाज ने जो कामयाबियां समेटी हैं, उन कामयाबियों के बाद दुनिया भर में जहाँ भी हम मूव करते हैं, आप यकीन करें इतना प्राउडली हम मूव करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के लोग हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो दिल को छू जाने वाली है। बहुत मजा आ रहा है रियली। अच्छा, ये बताइए, यहाँ आकर मतलब यहाँ से पूरा बाकू नजर आ रहा है। हाँ। तो ये व्यू मतलब आप इसको किस नजर से देखते हैं? किस समंदर बहुत प्यारा है इनका। लेकिन मैं जब देख रही थी ये समंदर, ये देख के मुझे अपना समंदर याद आ गया। मैंने अपना भी समंदर देखा हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है। हमारा समंदर जो है शीरी भाई, बहुत बड़ा है। आप देख भी रहोगे हमारे पास मंजर में समंदर है, तो हमारा समंदर तो फिर मैं कहती हूँ कमाल ही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजरबैजान का झंडा, और वो भी मतलब इतना प्यारा, बेहतरीन कलर्स, इसमें अमन है, मोहब्बत है और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं समझता हूँ कि अजरबैजान अगर आप आते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप यूरोप बोल जाएंगे, आप तुर्की बोल जाएंगे, और जो लोग बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं
इनके लिए सिर्फ ये पैगाम है कि वो जो है ना गुजारा करिए। हमने इन खातून दिया है तो इनको वापस कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये वो फ्लेम टावर है, वो काफ़ी मशहूर है और यहाँ लोग इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय कर लेते हैं। तस्वीर ये सिग्नेचर पॉइंट है एक किस्म के। क्या ही बात। फ्लिम टावर, क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू। ये आप देख सकते हैं, ये शुहदा की तस्वीरें भी हैं और इनकी क़ब्रें भी हैं। इन पर फूल रखे गए हैं, इनको खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी अभी तक कोई डेड बॉडीज नहीं मिली थी। अच्छा, लेकिन उनके वो शहीद हो चुके हैं, उनके जो नाम ऊपर तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं सारी, तो ये उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली, जगह उनकी कब्र उन्हें बना दी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये इनके शहीद, इसमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द है और बच्चे भी मैंने एक दो देखे हैं। तो बस ये इनका मतलब अपने शुहदा को याद रखने के लिए एक ऐसी जगह पर इनकी यादगार बनाई कि वो पूरी मतलब ये हाल भी है और पूरा बेहतरीन जगह है, यानी यहाँ से पूरा बाकू नज़र आता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये भी जो है नामालूम है, इनकी लाशें नहीं मिली। तो इनको ये जो है ना, आप घास देख सकते हैं कि इसमें चूँकि इनकी लाशें नहीं हैं लेकिन इनकी तस्वीरें हैं, नाम भी है, तस्वीरें भी है। तो ये पूरा वो अज़रबैजान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अज़रबैजान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि अज़रबैजान का फ्लैग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये लोग भी पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं और अज़रबैजान के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के जो इलाका है या जगह की खूबसूरती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मुल्कों से बहुत प्यारी है और पाकिस्तान के लिए तो बहुत आसान है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं।